कहिए कैसे हैं आप? बच्चों में तनाव के कारण आज हम सबकी लाइफ स्ट्रेसफुल हो गई है। मतलब बड़े तो बड़े, बच्चे भी इसकी गिरफ्त में है। वैसे ना कई बड़े लोग जैसे कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों में कैसी टेंशन, बच्चों में कैसा तनाव, पर एक स्टडी की गई, एक सर्वे किया गया, तब ये बात निकल के आई कि बड़ों से ज़्यादा स्ट्रेस बच्चे सफ़र करते हैं। देख लीजिए, तो बहुत ज़रूरी है बड़ों को पेरेंट्स को बच्चों के स्ट्रेस को दूर करना। क्योंकि क्या होता है कि एक बार अगर स्ट्रेस हो गया तो बच्चा फिजिकली भी सफ़र करेगा, साइकोलॉजिकली भी सफ़र करेगा और सोशली भी सफ़र करेगा। मतलब हर तरह से सफ़र करेगा। और एक बात और भी है ध्यान देने वाली कि ये नहीं है कि स्ट्रेस है चलो बचपन का है, बचपन में ही ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो लाइफ लॉन्ग हो सकता है, मतलब पूरी जिंदगी। तो आप देख लीजिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तनाव के कारण जाने जाएं और फिर उनको दूर किया जाए। अब आप में से कुछ एक पेरेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कैसे पता लगे कि हमें कि बच्चे को स्ट्रेस है, बच्चे को तनाव है। तो देखिए, दो तरीके होते हैं बच्चे के स्ट्रेस को पता करने के। एक तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जैसे कि मैं बताती हूँ कि किस तरह से, कि उसका मूड स्विंग करने लगता है। यानी कभी चिल्लाएगा, कभी गुस्सा करेगा, कभी नाराज़ हो जाएगा, कभी कहेगा लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे कोई बात मत करो, अकेला रहना चाहेगा। कोई नया मेहमान, कोई नया व्यक्ति घर आता है तो उससे बात भी नहीं करना चाहेगा, मिलना भी नहीं चाहेगा, इवन स्कूल भी नहीं जाना चाहता कि नहीं जाना मुझे स्कूल। मतलब इस तरह से उसका बिहेवियर चेंज होता है। अच्छा, फिर फिजिकली भी पता लग सकता है, जैसे बार बार शिकायत कर रहा है, मेरे सिर दर्द हो रहा है, मेरे पेट दर्द हो रहा है, और जैसे बोलेंगे कि भूख नहीं लग रही, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, मुझे खाना नहीं खाना, या नींद नहीं आती। और कई बार तो जैसे छोटे बच्चे हैं, ये भी देखा जाता है कि बेड गीला कर देते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, साइंस हैं। जब ये चीज़ दिखे बच्चे में, बार बार फ्रीक्वेंटली दिखे, फिर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए और फिर उनको दूर करने के प्रयास करने चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स की सोच ये होती है कि स्ट्रेस की वजह क्या होगी, पढ़ाई होती है और क्या होगी, पर स्ट्रेस की बहुत सारी वजह हो सकती है। मैं आज आपको इसकी 9 वजह बता रही हूँ। हमारी आम तौर पे यही सोच होती है ना, पढ़ाई का स्ट्रेस होगा और किस बात का, तो पढ़ाई तो है ही है, पढ़ाई तो नंबर 1 पे है, पर और भी वजह हैं। तो मैं एक एक करके आपको 9 वजह बताती हूँ। जैसे सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे कि पढ़ाई की टेंशन। पहले क्या होता था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग था। जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता था तो क्या होता था, कच्ची पक्की क्लासेस होती थी बस, और उसमें जाके बच्चा सिर्फ कलर कर रहा है, सिर्फ ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, इतना ही होता था। अब देख लीजिए, जैसे कि LKG हुआ, UKG हुआ, या जब बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, छोटे प्ले स्कूल्स होते हैं, उसमें भी होमवर्क मिलने लगा, लर्न वर्क मिलने लगा। मतलब घर आके भी बच्चों को पढ़ाई करनी है, राइटिंग वर्क करना है। तो इस तरह का स्ट्रेस, देखिए एजुकेशन सिस्टम जो चेंज हुआ है उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, पर हम पेरेंट्स अपनी तरफ से तो कुछ ऐसे प्रयास कर ही सकते हैं ना जिससे बच्चे को स्ट्रेस ना हो। सबसे पहले तो पेरेंट्स को क्या करना है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं। आपको तो फर्स्ट ही आना है, नहीं आपको तो आज क्लास टेस्ट है, A ग्रेड मिलना ही चाहिए, आपको तो टॉप करना है। अच्छा, सिर्फ बात पढ़ाई की नहीं है कि पढ़ाई में करना, पढ़ाई में तो करना ही करना है, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। और हर फील्ड में, स्कूल में कोई एक्टिविटी हो रही है, उसमें सिंगिंग का है, उसमें स्पोर्ट्स का है, उसमें मतलब हर फील्ड में। और उससे क्या करते हैं, वो बच्चे की जो रूटीन होती है ना, ओवर शेड्यूल्ड हो जाती है। कैसे कि जैसे सुबह उठ के स्कूल गया, फिर ट्यूशन है, फिर हॉबी क्लास है, फिर होमवर्क है, फिर लर्न वर्क है, फिर दोबारा ट्यूशन है। मतलब इतना ज़्यादा बच्चे को ओवरबर्डन कर देते हैं। मतलब जो जितनी कैपेबिलिटी है ना बच्चे की, उतना करें। हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि बच्चे के 60 या 70% मार्क्स आएंगे, हम उसको नहीं 90% लेके आओ, ये हम पेरेंट्स करते हैं। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा लगाम कसनी है कि ओवर नहीं करना। कई बार क्या होता है कि एक प्रेशर और भी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं कि जैसे एक फादर है, वो गवर्नमेंट जॉब में, तुमने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ही अप्लाई करना है, मतलब उसी की तैयारी करो, उसी हिसाब से करो। बच्चे का मन नहीं है,
या डॉक्टर है फादर कि भाई देखो इतना एस्टेब्लिश है हमारा काम, तुम भी बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब प्रेशर पड़ता है ना, वो स्ट्रेस हो जाता है, फिर इंटरेस्ट नहीं है और पेरेंट्स का प्रेशर है, फिर मतलब एक तो रिजल्ट अच्छा लाना है और जो हम चाह रहे हैं, जो करियर हम चाह रहे हैं वो ही करना है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। और फिर ना एग्जाम्पल दिखाएंगे, जैसे सड़क पे जा रहे हैं, कोई जमादार झाड़ू लगा रहा है, तो देखो अगर नहीं पढ़े तो तुम भी ऐसे बनोगे, जैसे बस का कोई ड्राइवर है, कंडक्टर है, तुमने भी यही बनना है, फिर अगर नहीं पढ़ोगे तो। काम वाली बाई आई है तो देखो तुमने भी यही बनना है। मतलब इस तरह से उनके एग्जाम्पल्स देके ना उनको और ज़्यादा उकसाया जाता है। तो कम से कम हम ये तो ना करें, ये तो हमारे हाथ में ही है ना। आप खुद सोचिए, ये तो हमारे हाथ में है कि नहीं है? ये हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट कि दूसरी स्ट्रेस की वजह क्या है। आज के कुछ पेरेंट्स हैं अपने करियर को लेकर, अपने कैरियर को, खुद के कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बच्चे को देखिए सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, उनको अच्छा स्कूल, अच्छी ट्यूशन, घर में नौकर चाकर, गाड़ी, ड्राइवर, सब कुछ देते हैं, सब कुछ मिलता है बच्चे को, बस समय नहीं देते, समय ही नहीं देते। उससे बच्चा क्या होता है कि स्ट्रेस में आ जाता है। सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, कोई डाउट नहीं है, पर जब बच्चा अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहा है, कुछ अपनी बात बताना चाह रहा है, तो पेरेंट्स के पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बिजी है अपना करियर बनाने में। तो बच्चा किससे बात करेगा? फिर या तो गलत आदतों में पड़ेगा, गलत संगत में पड़ेगा, या फिर चुप हो जाएगा, स्ट्रेस में चला जाएगा। दोनों ही सूरतें ठीक नहीं है। इसलिए देखिए बहुत अच्छी बात है आप पेरेंट्स होके बच्चों की केयर कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए खुद काम पे लगे हुए हैं, पर थोड़ा सा समय तो देना बनता है कि नहीं। एक ना बहुत प्यारा सा प्रसंग मैंने पढ़ा था कि एक छोटी सी लड़की होती है, वो अपनी मम्मी से पूछती है, उसकी मम्मी ना कहीं जाने को तैयार हो रही होती है, लिपस्टिक लगा रही होती है, तो पूछती है मम्मी क्या आप अपना पैसों से भरा बैग माई के पास, काम वाली बाई के पास छोड़ सकती हो? तो उसकी मम्मी लिपस्टिक लगा रही थी, वो बोली नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, पैसों से भरा बैग काम वाली बाई के पास छोड़ के जाऊंगी, मतलब ही नहीं। तो बोलती है मम्मी फिर आप मुझे उसके पास क्यों छोड़ के जाते हो? फिर आप मुझे उसके पास क्यों छोड़ के जाते हो? देखिए बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है, अगर आपको समझ आ गई तो पेरेंट्स को समझना चाहिए इस बात को। अब आता है तीसरा पॉइंट, जहाँ कुछ पेरेंट्स बच्चों को फैसिलिटीज तो दे रहे हैं पर समय नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे। वहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ओवर अटेंटिव, मतलब बिल्कुल 24 घंटे उनकी नज़र रहती है बच्चे के ऊपर, बच्चा क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, फ़ोन पे भी कोई मैसेज आया, किससे कितनी देर बात हुई, क्या बात हुई, और फिर मोबाइल भी चेक करना। बहुत ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स को हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब निगाहें बना के रखेंगे, गड़ा के रखेंगे कि क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा बच्चे को मी टाइम चाहिए होता है, अपने लिए समय चाहिए होता है। ठीक है ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा, पर ओवर अटेंटिव होना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ये कई बार स्ट्रेस की वजह बन जाता है। दूसरे बच्चे मजाक उड़ाने लग जाते हैं, देखो तुम्हारे पेरेंट्स कैसे देख रहे हैं, वो तुम्हारे पापा आ गए, वो तुम्हारी मम्मी आ गई, देखो वो खड़ी हैं, वो देख रही है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं और स्ट्रेस आ जाता है। तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है कि पेरेंट्स के आपस में इशू हो जाते हैं, मतलब कि आपस में दोनों का, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, बात बात पर झगड़ते हैं। उस वजह से बच्चे को बहुत स्ट्रेस हो जाता है। जैसे शाम को पहले मम्मी घर आए, फिर पापा आए, और अब बच्चे ना कोने में जाके बैठ जाते हैं कि अब झगड़ा होगा, अब पता नहीं क्या बात होगी, अब लड़ाई होगी, अब झगड़ा होगा, चिल्लम चिल्ली होगी। फिर क्या करते हैं पेरेंट्स, जैसे कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई तो जो वाइफ हैं वो अपने बच्चों के कमरे में आई और बच्चों की पिटाई करनी शुरू कर दी, या बच्चों के सामने रोना शुरू कर दिया। तो बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं। मतलब रोना क्या कि भाई मैं तो तुम्हारी वजह से ही रह रही हूँ, मैं तो छोड़ के चली जाती, मेरी लाइफ तो हेल हो गई, नर्क हो गई। तो बच्चे ना कहीं खुद को ही गिल्टी मानने लगते हैं, कहीं ना कहीं खुद को ही दोषी ठहराने लगते हैं, और क्या होता है स्ट्रेस में चले जाते हैं।
अब आता है फिफ्थ पॉइंट, माहौल में भी बदलाव कई बार स्ट्रेस की वजह बनता है। माहौल में हम देखिए, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि सिर्फ हम ये सोचते हैं कि बच्चों में स्ट्रेस पढ़ाई की वजह से होता है, पर कितनी सारी देखिए वजह निकल आई। अब ये है कि माहौल की वजह से, माहौल कैसे कि जैसे पेरेंट्स कहीं नई जगह शिफ्ट हुए हैं तो बच्चे को एकदम नया माहौल मिल रहा है, इसलिए उसको थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। या उसका नए स्कूल में एडमिशन हुआ है तो नई जगह जाएगा, नया टीचर्स हैं, नया स्टाफ है, नए दोस्त बनेंगे, तो थोड़ा सा उसको स्ट्रेस हो जाता है कि कैसे मैं मैनेज करूँगा। या फिर क्या होता है कि कई बार घर में एक नया मेहमान आ गया, जैसे एक बच्चा है 4-5 साल का, घर पे उसके छोटा भाई या बहन आया। ये चीज़ जो घर में मेहमान आया है ना, ये चीज़ इतनी कॉमन है, इतनी मेरे पास जैसे कमेंट्स में आप पेरेंट्स लिखते हैं, स्पेशली मदर्स, कि बच्चा 5 साल का है या बच्चा 4 साल का है या 6 साल का है, उसका छोटा भाई या बहन आया है घर में, और पहले बच्चा बिल्कुल ठीक था, आराम से बातें करता था, अब पता नहीं क्या हो गया, अब तो हर बात पे चिल्लाता है, और छोटे भाई को भी या छोटी बहन को भी वो कई बार मार देता है, पिटाई कर देता है उसकी। तो बहुत एपरेंट है ये रीज़न, ये स्ट्रेस होना बहुत एपरेंट है। आप देखिए, पहले आप पूरे समय अपने जो बड़ा वाला बच्चा है उसको अटेंशन देते थे कि नहीं, उसकी केयर करते थे हर समय। जैसे पापा भी ऑफिस से आएंगे, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया, उससे बात कर रहे हैं, उससे खेल रहे हैं, उसकी सारी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं कि नहीं। और अब सारा ध्यान छोटे पे चला गया, और वो कोई गलत नहीं है, छोटे पे ध्यान गया, पर बड़े बच्चे को महसूस हो रहा है कि मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, मेरे पापा मम्मी गंदे हैं। और ये जो नया भैया आया है या दीदी आई है, इसने पापा मम्मी का ध्यान हटा दिया, मेरा प्यार कम कर दिया, ये गंदा है। ये स्ट्रेस तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सोने, इस बारे में तो मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है अलग से। तो जब वो छोटा है ना, तो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बड़े बच्चे की तरफ भी पूरा ध्यान दें, उतना ध्यान दें जितना पहले दिया करते थे। उसको भी अपने पास बुलाइए, उसको भी अपने पास बिठाइए, उससे छोटे बच्चे की बातें कीजिए, उसके बारे में बातें शेयर कीजिए, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम, बच्चे का स्ट्रेस कम हो जाएगा। पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बचपन से ही बच्चे के मन में ना, अपने जो नया भाई या बहन आया उसके मन में एक जैसे बोलते हैं ना, नफरत सी आ जाती है, जेलसी की फीलिंग आ जाती है। कई बार अगर इसको बचपन में ठीक ना किया गया ना, फिर लाइफ लॉन्ग चलती है ये, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक तो ये हुआ कि नया मेहमान, फिर ये होता है कि फैमिली में कोई मेंबर है, उसकी डेथ हो गई, वो भी बच्चे दिल से लगा लेते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं बच्चे, एकदम कोमल दिल के होते हैं। वो भी कि वो कहाँ गए, वो कब आएंगे, मतलब इस तरह से वो बार बार पूछते हैं। तो जब कहीं कोई नया मेहमान आया या कहीं कोई चला गया हमेशा के लिए, घर छोड़ के चला गया, या कोई हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया, फिर बच्चे को समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है। या फिर ये भी चीज़ देखने में आती है कि बच्चे को ही हॉस्टल में भेज दिया कि चलो तुम वहीं पढ़ो, तो पेरेंट्स से दूर हो गया बच्चा। या कई बार क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि पेरेंट्स के पास बच्चा नहीं है, अपनी दादी के घर, दादा दादी के घर रहने लग गया, वहीं रह के पढ़ रहा है, या नाना नानी के घर रह के पढ़ रहा है, तो भी बच्चे में स्ट्रेस आ जाता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चे के ऊपर गुस्सा आता है ना, उनको देखो तो हॉस्टल निकालते हैं, तो हॉस्टल में रह, घर में रह ही नहीं सकता, तो ना एक जैसे सुई के नाम से होता है ना बच्चों को डर, ऐसे हॉस्टल के नाम से भी बच्चों में डर बैठ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, हमें घर से निकाल रहे हैं, हमें ये कर रहे हैं, हमें वो कर रहे हैं। तो बहुत चीज़ें पेरेंट्स को भी सोच समझ कर बोलनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स को भी कई बार किसी ना किसी बात का स्ट्रेस हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए जॉब चली गई, या जो अर्निंग मेंबर था वो बीमार हो गया, या मान लीजिए कि जो बिजनेस कर रहे थे उसमें घाटा लग गया, तो उसकी वजह से पेरेंट्स में बहुत स्ट्रेस है, मतलब बहुत टेंशन है कि अब कैसे होगा।
पेरेंट्स की टेंशन देख के बच्चे टेंशन ले लेते हैं कि क्या होगा। वो कुछ करना चाह रहे हैं पर वो कुछ कर तो सकते नहीं है ना, क्योंकि वो छोटे हैं, बच्चे हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो वो देखेंगे कि पापा मम्मी बात कर रहे हैं, उनको टेंशन है, घर में पैसे नहीं है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये इस तरह से होगा, ये किस तरह से होगा, अब नौकरी कौन करेगा। 10 तरह की टेंशन होती है और वो मन ही मन लगा लेते हैं उसको, और दिल ही दिल उसको सोचने लगता है कि क्या होगा, किस तरह से होगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, ये कि स्ट्रेस इस वजह से भी होता है कि स्कूल का कोई बच्चा या आस पड़ोस का कोई बच्चा या कोई अंकल या कोई आंटी बच्चे को छेड़ता है, बच्चे के साथ छेड़खानी करेगा तो बच्चा मतलब कह नहीं पाता। कई बार तो क्या होता है, कुछ छेड़खानी हुई और ये भी बोल दिया गया बच्चे को कि बोलना मत, मम्मी को मत बोलना। कोई अपने रिश्ते में ही है, कोई अपनी फैमिली में ही है, वो फ्रीक्वेंटली घर आता है, वो भी बच्चे को बोल रहा है कि बोलना मत, बोला तो और पीटूंगा, अगर बोला तो और पीटूंगी। पेरेंट्स को अपनी मम्मी को मत बोलना, या मम्मी को बोला तो वो ये बात जब तुमने अगर मम्मी को बोली तो वो तुम्हारी पिटाई करेंगी। तो बच्चा डर जाता है, वो इतना डर जाता है कि वो बोलता ही नहीं है और स्ट्रेस में चला जाता है। तो बहुत जरूरी है बच्चे की तरफ ध्यान देना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कुछ बच्चे अपनी लुक्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। मैं ठीक लग रहा हूँ ना, मैंने कपड़े ठीक पहने हैं ना, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, बार बार कपड़ों को प्रेस करेंगे, कहीं से भी सलवट ना हो, और बार बार मतलब आधा घंटा तो बाल संवारने में लगा देंगे, मतलब कि बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मैं ठीक लग रहा हूँ ना। तो ये चीज़ भी कई बार कि भाई मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, ये चीज़ भी स्ट्रेस की वजह बनती है। अब आता है 9th पॉइंट, और वो ये कि बच्चे बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत कोमल दिल होते हैं, किसी भी बात को एकदम से दिल से लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए वो हॉरर मूवी देखने गए या कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसमें बहुत मार धाड़ है, तो उनके ना वो दिल पे छप जाती है। जैसे हॉरर मूवी देखने गए तो उनको रात को ऐसा लगेगा कि है कोई साथ में, मतलब वो इमेजिन करने लगते हैं, तो इस वजह से भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। या वायलेंस हो रही है बहुत ज़्यादा, तो कि देखो कैसे हैं, कैसे मारते हैं, कितने गंदे लोग होते हैं, कितने गंदे अंकल होते हैं, इस तरह की बात। या फिर जैसे टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ में बता रहे हैं कि बाढ़ आएगी या बाढ़ आई या भूकंप आया, इसमें इतना जान माल का नुकसान हो गया, तो उनके मन में कहीं डर बैठ जाता है कि अच्छा भूकंप आया, यहाँ पे आया, मैं क्या करूँगा, किस तरह से करूँगा, मैं मर जाऊँगा। छोटे छोटे बच्चे इस तरह की सोच भी रखते हैं, तो उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो कह भी नहीं सकते, पर अंदर ही अंदर उनको डर लगने लगता है। जैसे न्यूज़ में आया कि आतंकी हमला हुआ, तो क्या होगा, इस तरह का हमला होगा, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरे को कोई उठा लेगा, किडनैपिंग हो जाएगी, मतलब इस तरह की बातें टीवी पर देखते हैं और उसको मन से लगा लेते हैं। तो ये तो है 9 बातें कि इन वजह से बच्चों को तनाव हो सकता है। अब पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि उनको दूर करें, इनको ठीक करें। अब आपके मन में ये बात भी आ रही होगी कि ठीक है, पता लग गया कि इन वजह से होता है, पर हम इसको दूर कैसे करें, बच्चों के तनाव को दूर कैसे करें। तो इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ कि बच्चों का तनाव कैसे दूर करें, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, वो यकीनन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि और क्या क्या वजह होती हैं बच्चों में तनाव की, और हम उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं? ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।